आता है और बताता है कि मैं जिन हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, मुझे काम दो, नहीं काम दोगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा। तो राजा डर गया, कहा कि भाई ठीक है, पीछे एक बहुत अच्छा सा तालाब बना दो राजमहल के बगल में। तो वो कुछ ही देर में फिर आ गया, कहा तालाब बना दिया, देख लेना तुम, और काम दो नहीं तो मार दूंगा। कहा भाई मेरे इधर दूसरा राजमहल एक और बना दे, इससे भी सुंदर। फिर वो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद आ गया। तो ऐसे जो भी काम उसको दे रहा था वो तुरंत कर लेता था, उसकी गति बड़ी तेज थी। राजा घबरा गया, तुरंत मंत्रियों को बुलाया, किसी तरह से कहा कि भैया ऐसा ऐसा करिश्मा हो रहा है, एक खतरा आ गया है मेरे ऊपर में, एक जिन आता है कहता है कि काम दो वरना तुम्हें मार दूंगा। अब क्या काम दूं उसको, कैसे मैं इंगेज रखूं कि वो तो आधा घंटा में, 15 मिनट में, घंटा भर में आ जाता है लौट के। तो मंत्रियों ने कहा उसको ऐसा करो कि कहो कि एक पोल गाड़ो जमीन से आसमान तक, और उस पोल पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, और तब तक नहीं रुकना जब तक कि मैं नहीं बोलूं। हाँ, ये तो आइडिया काम कर गया। अब की जब जिन्न आया तो कहा कि चलो एक पोल गाड़ो, यहां से आसमान तक, जमीन से आसमान तक, उस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, जब तक मैं बोलूं नहीं, रुकना नहीं। इंगेज कर दिया। अब प्रश्न एक बनता है इसमें कि पहले जो वो कर रहा था और अब जो कर रहा है, गति तो वही है। गति तो पोल पर चढ़ना उतरना गति से, खूब गति से हो रहा है, लेकिन प्रगति हो रही है? प्रगति तो कोई नहीं हो रही। प्रगति तो पहले उसने किया, जो राजमहल बना दिया, तालाब बना दिया, और भी कुछ कुछ जो राजा ने कहा बनाया। यही बात होती है स्टेनोग्राफर के साथ भी, कि गति तो खूब बना लेते हैं लेकिन प्रगति नहीं होती उसमें। सिर्फ 3 से 4 सीटिंग में उसको बांट के आधा आधा घंटे के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। 15 मिनट का भी आप कर सकते हैं। सुबह कर लीजिए, बीच में दोपहर में जब टाइम मिलता है तब कर लीजिए, एक बार शाम में कर लीजिए, सोने के पहले एक बार ध्यान से लिख लीजिए या पढ़ लीजिए। मैंने ज्यादा समय नहीं देना है, समय कम देना है, स्मार्ट वर्क करना है। बहुत बच्चे तो ऐसा करते हैं कि 6 6 घंटा, 7 7 घंटा लिखते रहते, लिखते रहते, लिखते रहते। वो गति तो खूब बनाते हैं लेकिन प्रगति नहीं होती है। गति के साथ प्रगति होनी चाहिए ना। एक किस्सा सुनाता हूं मैं, गति और प्रगति में क्या अंतर है। सुनाऊं? आपका परमिशन है? परमिशन है मुकेश जी, बताएंगे? ओके, थैंक यू, थैंक यू। वो किस्सा ऐसा है कुछ कि एक एक राजा के पास एक जिन्न, पोल पर चढ़ने उतरने से तो प्रगति नहीं होगी। क्लियर है? Recording is on, so the account owner and everyone in the meeting can see and move messages sent to everyone and can share them with apps and others. अच्छा, ये जे हॉकिंस, जे हॉकिंस, ओके, only you and those to everyone, जी सर। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में बात आई कि गति सिर्फ गति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें प्रगति होनी चाहिए कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। हम अपने गोल को अगर अचीव नहीं कर सकते हैं तो फिर बेकार हो जाता है। सिर्फ लटके रहे, घूम रहे, घूम रहे, घूम रहे, कहां पहुंचना है, कोई गोल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सीताराम सर, अब गोल के लिए कुछ किया जाए।
तो शॉर्ट हैंड के संबंध में जो एक हवा बना हुआ है, कोई कहते हैं कि साल भर में खत्म पूरा होगा, कोई कहते हैं 1-2 साल लगेगा, और वाकई जब सीखने के लिए जाते हैं तो कहीं-कहीं तो 3-3 साल लग जाता है और उनका कोर्स ही खत्म नहीं होता है। जबकि शॉर्ट हैंड ऐसी ऐसी चीज नहीं है, ये विद्या, इसका नॉलेज बहुत सिंपल है। नॉलेज प्राप्त करने के बाद इसका एग्जीक्यूशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, वो एक कंसिस्टेंसी चाहता है, जिसका महत्व जो बच्चा समझ जाता है वो तो ठीक निकाल जाता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है, हर शादी अटेंड करने चला जाता है, हर फ्रेंड के पार्टी में चला जाता है, वो रोज का रोज जो मेहनत करने की इसकी पद्धति है स्पेशल, उसमें नहीं जो पड़ता है, उन लोग के साथ ये प्रॉब्लम है। तो बात कुछ स्पष्ट हुई? अब आपके मन में कुछ प्रश्न बन रहा है? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या मैं कुछ प्रश्न कर सकता हूँ सर? जी जी जी, किया जाए सर। सर, अ, शॉर्ट हैंड तो। आप सर अपना अनम्यूट कर सकते हैं, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ताकि सामना सामनी बात हो जाए। बिल्कुल, अभी लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए क्योंकि पानी इधर हो रहा है ना, तो थोड़ा लाइट कटा हुआ है, तो इसलिए अभी कैमरा खोलना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बात कर लेते हैं सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। तो सर, आपके बताने के अंदाज से तो लगता है कि इंग्लिश और हिंदी से आसान है शॉर्ट हैंड सीखना। हाँ, तो सर, अब हम लोगों का उम्र हो चुका है, अब 40 के करीब में पहुंचने वाले हैं सर। अब इस समय में हम शॉर्ट हैंड सीख करके क्या कर सकते हैं सर? बहुत कुछ किया जा सकता है सर। जैसे फ्रीलांसर का काम भी किया जा सकता है, एक टीचर बन के इसको दूसरे बच्चों को सिखलाया जा सकता है। सीखने में बहुत दम नहीं लगता है, बहुत बल नहीं लगता है। आपको स्किल टेस्ट की परीक्षा जिन बच्चों को देनी रहती है, उसको तो बहुत मेहनत लगता है, उसको प्रैक्टिस करते करने में थोड़ा टाइम चला जाता है। लेकिन सीखने का काम, ये इसका सारा प्रिंसिपल से इसका सारा नॉलेज 4 महीने के अंदर में आराम से लिया जा सकता है। आराम से 2 महीने, अगर कोई ज्यादा मेहनत करे तो 2 महीने में भी हो सकता है। इसका नॉलेज सिंपल है, सिंपल शॉर्ट हैंड नाम ही है इसका। गोपाल दत्त बिष्ट जी अकेले पीएचडी रहे हैं शॉर्ट हैंड के, और उनका कहना है, उन्होंने किताब भी लिखी है एक सिंपल शॉर्ट हैंड, कि शॉर्ट हैंड कितना सिंपल है ये उसमें समझ में आ जाता है। और इसको सीख कर दूसरे बच्चों को जिसकी उम्र है, अपने आसपास में जिसकी उम्र है, उसका इंटरेस्ट जगा के सिखाया जा सकता है, और 6 महीने से साल भर में वो सीख के सरकारी नौकरी तो नौकरी बहुत सारे विभाग हैं सरकार में, उसके अलावे भी बहुत सारे जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है, प्राइवेट कंपनीज में भी जरूरत पड़ती है, हर वकील को जरूरत रहती है। वकील तो हर जगह जहां जहां भी अदालत है वहां तो जा सकते हैं, तो वकील के साथ भी इनकी जरूरत रहती है। टाइप करने का आर्ट, और टाइप के साथ शॉर्ट हैंड का आर्ट अगर सीखा हुआ है, तो ऐसे ही वो 1000-2000 रुपया तो ऐसे ही रोज कमा लेगा। सर, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम शॉर्ट हैंड सीख करके टाइपिंग कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट हैंड का टाइपिंग का कीबोर्ड वगैरह अलग होता है, या फिर इसी कीबोर्ड से हम लोग कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, इसी कीबोर्ड से होता है। अच्छा। शॉर्ट हैंड का भी इसी कीबोर्ड से टाइप हो गया। टाइप में टाइपिंग एक अलग आर्ट है और शॉर्ट हैंड एक अलग आर्ट है। शॉर्ट हैंड अच्छा। लिखने का आर्ट है और टाइपिंग में उसी को पढ़ के फिर टाइप करने का आर्ट है।
तो टाइपिंग करने वाले जो रहते हैं वो दोनों आर्ट को मिला के उसी में ट्विन आर्ट्स इसको कहा जाता है कि शॉर्ट हैंड राइटिंग इज ट्विन आर्ट्स फॉर टू आर्ट्स। एक शॉर्ट हैंड राइटिंग जल्दी जल्दी लिखने का, जज ने जो बोला सो लिख लिए, फटाफट लिख लिए, और उसको टाइप आउट करने का। ये दोनों आर्ट पर काबू पाने के लिए 4 महीने का समय काफी है। और दोनों आर्ट पाने के बाद जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही कीजिए। वैसे इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एज लिमिटेशन है 41 इयर्स तक का भी मांगता है। पंजाब हाई कोर्ट से मांगा गया कि आईए पास 41 इयर्स का एज तक चलेगा, क्योंकि जहां वैकेंसी रहती है वो वैकेंसी भर नहीं पाती है। इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग सीखते कम है। बहुत को तो पता ही नहीं है कि शॉर्ट हैंड क्या है, बहुतों को पता नहीं, कहते अरे बड़ा कठिन है, वो एक लैंग्वेज है, वो एक लिटरेचर है। वो सब लैंग्वेज लिटरेचर कुछ नहीं है, ये लिपि है सिंपल। जैसे क ख ग घ लिपि है, जैसे ABCD लिपि है, वैसे ये भी एक लिपि है। इस लिपि को आप लिखते चलिए और उसको फिर शॉर्ट हैंड में उसको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग आ गई, टाइपिंग से आप कर लिए। तो यानी आपके कहने के अनुसार क्या है कि हम किसी भी उम्र में इसको सीख करके यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक प्रश्न आया है सर। हाँ जी सर, हाँ आप हाँ। जो कहे बिल्कुल सही कहे। एनीथिंग अबाउट पटना हाई कोर्ट। चलिए, थैंक यू सर। एक श्रीमान है, इनका नाम शायद मैं सही पढ़ूंगा कि नहीं, जय हॉकन्स। हाउ टू हैंडल मैकेनिकल वॉइस। मैकेनिकल वॉइस को हैंडल करने का तरीका। वॉइस जब है तो वॉइस के आधार पर ही लिखना है ना, आदमी बोले या मशीन बोले, बात तो वही है ना। हाँ, हो सकता है इसमें अभ्यास कुछ और करना पड़े। ठीक। और क्या प्रश्न है? एनीथिंग अबाउट पटना हाई कोर्ट। ये जय हॉकन्स भैया पूछते हैं एनीथिंग अबाउट पटना हाई कोर्ट मैकेनिकल वॉइस इश्यू। ये इश्यू की तो प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं भाई। हम लोग डायरेक्ट डिक्टेशन देके नहीं, बल्कि अलग अलग आवाज में तरह तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं कि हर तरह की आवाज को पकड़ने की ताकत होनी चाहिए। थोड़ा ब्रेन ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत दिक्कत होता है मैकेनिकल वॉइस में, तो उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा ईयर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। थोड़ा ईयर ट्रेनिंग। देखिए इसके संबंध में ध्यान से सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूं। मैकेनिकल वॉइस की दिक्कत भी इसमें आ जाती है। आपको ये चीज सोचना होगा कि शॉर्ट हैंड में कौन कौन से अंग काम करते हैं। क्या बता सकते हैं आप कि कौन कौन से अंग काम करते हैं? हाँ, ये होता है, ये होता है। इसके लिए अभ्यास करने की जरूरत है। मैकेनिकल आवाज से ही अभ्यास कीजिए, रिकॉर्डिंग से अभ्यास कीजिए। वो रिकॉर्डिंग हम उपलब्ध कराते हैं अलग अलग लोगों से। और क्या प्रश्न आया? ईयर ब्रेन हैंड। सही है, ईयर ब्रेन हैंड इतना ही नहीं, और भी अंग काम करता है। शॉर्ट हैंड में आपको 5 अंगों का काम करना पड़ता है। ब्रेन के बाद आंखें हैं, कान है, मुंह है। आंख, कान, मुंह और हाथ, ये 4 हो गया। आंखें इसलिए कि शॉर्ट हैंड में आप जो लिखते हैं वो देख देख के ही लिखते हैं ना, और फिर उसको जब पढ़ना है उसमें भी तो देखना पड़ता है। और कान, जिससे सुनते हैं, सुन के श्रुतिलेख करते हैं, कान का भी तो दरकार पड़ता है। और सबका कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है? ईयर के लिए ईयर ट्रेनिंग चाहिए, हाथ के लिए हैंड ट्रेनिंग चाहिए, ब्रेन के लिए ब्रेन ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आईज ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। ये सारे ट्रेनिंग हम कराते हैं। ये चारों और 5 अंग का, चारों अंग को, कान, आंख, मुंह, हाथ,
इस चारों अंग का मालिक है ब्रेन, और सबसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत ब्रेन को होती है। और ब्रेन जब कोऑर्डिनेट करने लगता है इन चारों अंगों को, तो सबसे दूर पड़ता है हाथ। अरे कान, आंख, मुंह, ये तो ब्रेन के नजदीक है ना, इसकी ट्रेनिंग तो आराम से हो जाती है। हाथों को जब लिखना पड़ता है ना और टाइप करना पड़ता है, तो ब्रेन को ज्यादा दूरी का सामना करना पड़ता है, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इन लोग का मेमोरी, मसल मेमोरी अलग होती है, उस मसल मेमोरी को जगाना पड़ता है, उस मसल मेमोरी को जागृत करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब कहीं जाके कोऑर्डिनेशन पूरा होता है। और ये सबकी ट्रेनिंग कराने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना पड़ता है। और कैसे ट्रेनिंग होती है, इन्हीं बातों का तो टिप्स देते हैं हम लोग। इसके ट्रिक्स हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बराबर करता है, दोनों के बीच बैलेंस करके चलना सिखलाता है। वो ट्रेनिंग रहने से स्किल टेस्ट निकालने में दिक्कत नहीं होती है। जिनको ये पता नहीं है उनको तो दिक्कत होगी। और मैं इस क्षेत्र में सारा रिसर्च करता हूं और उसकी ट्रेनिंग भी देता हूं। साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के फॉर्म से भी परिचित करवाता हूं, खासकर फोनेटिक्स के संबंध में, जो मैं यहाँ दिखला रहा था आप लोगों को। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का संबंध शॉर्ट हैंड से है, इसलिए कि शॉर्ट हैंड भी फोनेटिकली ही लिखा जाता है। फोन का माने होता है साउंड और ग्राफी का माने होता है लेखन। तो फोनोग्राफी भी शॉर्ट हैंड को कहा जाता है। शॉर्ट हैंड तो पॉपुलर नाम है, लेकिन इसका एक नाम फोनोग्राफी भी है। फोनोग्राफी माने आवाज के हिसाब से लिखना, आवाज को ही नोट करना, आवाज का ही लेखन करना। और इसमें मसल मेमोरी बहुत सहयोग करता है। उसका कोऑर्डिनेशन अगर सही है तो आदमी आराम से 150-200 वर्ड्स लिख लेता है। वरना हमारे उत्तर भारत में तो ये स्थिति है कि 80 का ही स्पीड लाने में दम निकल जाता है, जबकि दक्षिण भारत में, साउथ में 150-200 प्राइमरी स्पीड माना जाता है। और अधिकतर वहां के स्टेनोग्राफर विदेश में चले जाते हैं, अच्छा पेमेंट मिलता है उन लोग, 2-3 लाख रुपया करके महीना मिलता है, 4 लाख करके महीना मिलता है। तो यहाँ से ज्यादा डिमांड वहां से आता है। और साउथ इंडिया में नॉर्मल स्पीड है 150 से ऊपर, इसलिए कि वहां 3 इयर्स कोर्स कॉलेज में चलता है शॉर्ट हैंड का। अधिकतर साइंस के स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से उसमें एडमिशन लेके सीखते हैं, और वो लोग अधिकतर साइंस ग्रेजुएट्स स्टेनोग्राफर बन जाते हैं। मैं भी विदेश में जाके वहां भी रिसर्च मैंने किया, तो ये पाया कि उन देशों में भी कम से कम 20 देश ऐसे हैं यूरोप में और एशिया मिला के, जहां की इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जरूरत है और वहां मिलते नहीं है, वहां मिलते नहीं, इंडिया से जाते हैं। ये फैक्ट कम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ इंडिया के अच्छे अच्छे स्टेनोग्राफर्स जो होते हैं, खूब तेज गति में लिखने वाले, वे अधिकतर विदेश चले जाते हैं, क्योंकि हर देश में अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। लेकिन अंग्रेजी की जरूरत उन लोग को व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए पड़ती है। और ये अभी गोल्डन एरा चल रहा है, जबकि ग्लोबलाइजेशन इस कदर से बढ़ रहा है कि हर कोई सीख रहा है व्यवसाय कैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा, देश में और व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो स्टेनोग्राफर की मांग तो बढ़ती जा रही है, देश तो देश, विदेश में भी मांग है। मैं हाल में अभी नीदरलैंड से लौट के आया, तो नीदरलैंड में भी मैंने देखा कि वहां भी जरूरत है, वहां भी पद्धतियां चुनी जा रही हैं कि किस पद्धति से सिखा जाए, ग्रेग सिखा जाए या पिटमैन सिखा जाए, ये सब चल रहा है। दूसरे देशों में भी इसकी जरूरत है, और मैंने शुरुआत की है, प्रयास किया है, मैंने शुरू कर दिया है कि और देशों में भी स्टेनो की जहां जरूरत है वहां भी मेरा
इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच हो। क्लास कब से चालू होगा और फी क्या रहेगा, इसके लिए आपको मेरे वेबिनार में आना होगा, और मेरा वेबिनार शनिवार को होगा। इस शनिवार को होगा। यदि आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो ग्रुप में वेबिनार का लिंक आएगा। यहां अगर आप अपना फोन नंबर बता देते हैं तो वो नोट कर लिया जाएगा। आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज मिल जाएगा, उसमें अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी दे देंगे। ये आपका प्रश्न है कि हाउ दे हैंडल दीज स्पीड। स्पीड को हैंडल करने के लिए तो सीखने की जरूरत है, नॉलेज और इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों जरूरी है। ये दोनों जरूरी काम जो करते हैं वो लोग हैंडल करते हैं। दिक्कत, समस्या से दिक्कत तो होती ही है, सबको दिक्कत होती है। समस्या से दिक्कत होती है कि नहीं, हाँ कि ना? लेकिन अभी तुरंत आप फिर पलट जाएंगे। समस्या से दिक्कत कब होती है? जब आपको समाधान का पता नहीं होता है। जब आपको किसी समस्या का समाधान मालूम होता है तो क्या फिर भी समस्या आपको प्रॉब्लम देती है? फिर भी आप उससे डरते हैं क्या? कमल नयन जी, थैंक यू कमल नयन जी। हाउ दे हैंडल दीज स्पीड, इसी के लिए तो अभ्यास करने की जरूरत है, इसी के लिए तो प्रैक्टिस होती है। 250 का स्पीड बहुत अनकॉमन नहीं है, वो साउथ में अनकॉमन नहीं है। ये हमारे यहाँ 80 और 100 का स्पीड, जैसे 100 में लिखने वाले सबसे पूछेंगे भी आप तो कहेगा मेरा तो स्पीड 40 है, 120 का स्पीड है, 140 का स्पीड है। लेकिन क्या होता है, हम लोग का बहुत है सर, हम लोग के लिए बहुत है। हाँ, अभी के स्टेज में तो सही में बहुत है। अभी तो हम लोग लॉन्ग हैंड में लिखते हैं। हम लोग से 120 सही से मैनेज नहीं होता है। अब भाई तो उसका जो तरीका है उसी तरीके से मैनेज हो पाएगा ना। आप कैसे लिखते हैं ये मायने रखता है, आप कितना स्पीड में पढ़ते हैं ये भी मायने रखता है। उसके लिए ही तो आपको टिप्स की जरूरत है, ट्रिक्स की जरूरत है, उन फॉर्मूलों की जरूरत है जो आप लोग अभी तक उसको नहीं पाए हैं। जिनके पास है उसके लिए दिक्कत नहीं है। जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन कर सकते हैं वही आगे निकलेंगे। और दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा, ये ट्रेनिंग की जरूरत है। जरूरत है ईयर ट्रेनिंग की, जरूरत है ब्रेन ट्रेनिंग की, जरूरत है लिखने की ट्रेनिंग की, और उससे भी ज्यादा जरूरत है पढ़ने की ट्रेनिंग की। अब चलिए आप कितना जल्दी से पढ़ सकते हैं ये थोड़ा सा आप देखेंगे। आपके पढ़ने की गति क्या है, थोड़ा सा जो लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं वो लोग इस पार्ट में काम कर सकते हैं। ये देखिए, जिनको पता है शॉर्ट हैंड क्या है, देखिए जिनको मालूम है कोई पढ़ सकते हैं इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ। एनीवन सर, जिनको शॉर्ट हैंड पता है तो यहाँ पर पहले यहाँ लिखिए, तब समझ में आएगा ना कि हाँ आप पढ़ सकेंगे। हम लोग के लिए बहुत है सर। हाँ भाई बहुत तो है लेकिन उसका उपाय है ना। अरे कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। ऐसा ताला कहीं आपने देखा है कि जिसकी चाबी ना होती हो? जितने ताले बनते हैं सबकी चाबी होती है, वैसे ही जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान है।
अब ये देखने की बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जो नहीं आता है वो तो बात दूसरी है, लेकिन जिनको आता है उनके पढ़ने के लिए अगर वो चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं, दिखला सकते हैं ये कला कितना बढ़िया से सीखे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग ऑनेस्टली लिख दे रहे हैं, ये मेरे लिए धन्यवाद की बात है। मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। अब सर कोई प्रश्न है? हम लोग आप लोगों के सहयोग से कुछ कुछ तो सार्थक काम हो सका। कमल नयन जी, आपका कोई प्रश्न है? और आप लोगों को क्या अच्छा लगा इसमें, कुछ बताएंगे? सीताराम सर, हाँ बिल्कुल सर। कुछ 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 फीडबैक लिया जा सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्टाइल से तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अगर आप कह रहे हैं 4 महीना में, तो अगर 4 महीना कोई कंटिन्यू रह लिया जाए तो बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकता है। यानी अभी नहीं भी जानते हो लेकिन 4 महीना में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हम शॉर्ट हैंड जानते हैं। इतना तो जरूर आपके देखने से लग रहा है सर। सर सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये ज्ञान सिंपल है, इसका अभ्यास सिंपल नहीं है। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। मैंने 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आप नहीं देंगे तो कोई विद्या आपके पास टिकेगी नहीं। साइकिल चलाना हम लोग सीखे थे, तो फिर साइकिल चलाना छोड़े तो नहीं, चलाते रहे ना। साइकिल चलाए या मोटरसाइकिल चलाए, चलाते रहे तभी याद है। छोड़ देते एकदम, फिर बिल्कुल दोहराते ही सर। नहीं तो याद रहता क्या? ये तो हर विद्या में, हर ज्ञान में ये बात लागू होती है। यानी जॉब के अलावे भी इसको हम यूज कर सकते हैं अपने निजी लाइफ में भी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो तो बड़े बड़े लेखक लोग भी शौकीन थे टाइपिंग, टाइपराइटर बहुत लोग रखते थे अपने पास और टाइपिंग भी करते थे। और जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट था इस चीज में, उन लोगों ने शॉर्ट हैंड सीख रखा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शॉर्ट हैंड जानते थे। हम्म। शेक्सपियर की सारी रचनाएं शॉर्ट हैंड में उपलब्ध हैं। हाँ। तो बड़े बड़े साहित्यकार भी इसके शौकीन रहे थे। हाँ जरूर रहे होंगे सर। और कोई प्रश्न पूछेंगे सर? सर का भी कहा जाए, मतलब इसमें विशेष हम कुछ तैयारी ही नहीं है, इसी की वजह से हम कुछ प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। पर इतना तो निश्चित आपके डेमो क्लास ज्वाइन करने से हो रहा है कि हम भी इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, ऐसा उम्मीद जग रहा है। तो सर कल कल फिर हम लोग का है ये डेमो क्लास फिर कल रहेगा। और क्वेश्चन आप लोग लेके आएंगे तो हम और भी लाइट दे सकेंगे और बता सकेंगे कि ये कोई हवा नहीं है। एक बहुत ही सिंपल आर्ट है, जिसमें थोड़े से अभ्यास से आप सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हैं। एक 40 वर्ष के एज तक वाले के लिए इसमें रास्ता है, 41 ईयर्स ओल्ड तक। उससे ज्यादा वाले के लिए नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग फिर मिल रहे हैं। आज हम लोग अब यहीं रुकते हैं, फिर कल हम लोग 9:30 बजे मिलते हैं। स्मूथ स्टार्ट के लिए अच्छा होगा कि 5 मिनट पहले कम से कम ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, तो ज्यादा ठीक होगा। तो ये डेली 1 घंटा चलेगा सर? जी सर। डेली 1 घंटा चलेगा डेमो क्लास सर? हाँ 1 घंटा चलेगा। अगर प्रश्न हो, दिलचस्पी वाला सवाल आ जाए बीच में, तो ज्यादा भी चलाने में हमको हर्ज नहीं है। ये आपको देखना है कि आप उतना समय दे सकते हैं कि नहीं। जी। धन्यवाद सर, आप इस उम्र में भी इस तरीके से डेडिकेशन के साथ आप हम लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए आप ऐसा काम कर रहे हैं। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा तो मिशन ही है सर कि मैं
हजारों लाखों लोगों को हेल्प करूं और हेल्प करके उनको गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाऊं। अगर वो थोड़ा साथ देने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, तो वो आराम से पहुंच सकते हैं। हमारी बेरोजगारी की समस्या में कुछ तो मैं मदद करने के लिए लायक हूं। और चलिए, इस आपके शॉर्ट हैंड हौसले का को मैं सलाम ऋणी है हूं। सर। मैं ऋणी हूं, बहुत कुछ मुझे शॉर्ट हैंड ने दिया है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं रोड से उठ के शॉर्ट हैंड सीखने के बल पर हाई कोर्ट तक पहुंचा, सिर्फ शॉर्ट हैंड के कारण। और ये शॉर्ट हैंड इतना गुनी विद्या है कि ये इसमें बहुत प्रमोशन मिलता है, बहुत हम्म। प्रमोशन मिलता है। और किसी भी उम्र में सीखना बुरी बात नहीं है सर। बहुत सारा फायदा मिलता है, बहुत तरह के लाभ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही होने से होगा, प्राइवेट जॉब में भी बहुत बहुत स्कोप है इसका, बहुत सारा स्कोप है। आप लोग सबों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पधारे, अपना कीमती वक्त दिया। मैं सबों के प्रति कृतज्ञ हूं कि आप लोग सब अपना अपना कीमती समय दिए हैं और हमको ये मौका दिए हैं कि आप लोग को ये बता सकूं कि भाई शॉर्ट हैंड कोई कठिन चीज नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। जो कोई भी सीखना चाहे उसके लिए मेरा दरवाजा खुला है। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सीताराम सर, चलिए, गुड नाइट सर। थैंक यू। बहुत नाम, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान कुमार जी धन्यवाद, मुकेश यादव जी धन्यवाद, मुन्ना जी धन्यवाद। और आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं। उसके बाद कल फिर हम लोग मिलते हैं। प्रश्न बना के आइएगा मन में, कल सारे प्रश्न आप पूछेंगे, उम्मीद करते हैं। क्या बनाएंगे आप प्रश्न, पूरे करके आएंगे? यस और नो? कुछ अच्छा लगा? थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।